एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो लीको और मैथ्यू होते हैं वो अभी भी उसी केव में फंसे होते हैं जहाँ वो उस कीव से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो डॉट और रॉय होते हैं वो कोरल और सीडियन जो कि एक्सप्लोरर्स से थे उनसे बैटल करते हैं और उसी बैटल के बीच उन्हें पता लगता है कि असल में सीडियन और कोरल जो है वो तो सिर्फ वहाँ टाइम स्पेयर करने आए थे क्योंकि उनका मेन टारगेट जो था वो तो लीको थी। तो इसी पे दूसरी तरफ जो लीको और मैथ्यू हैं वो भी उसी केव के अंदर होते हैं जहाँ उस केव में ठंड बढ़ने के कारण वो एक फायर इमर्ज करते हैं जिसमें मैथ्यू और लीको जो है वो उसी के पास बैठते हैं और मैथ्यू इसी बीच लीको से पूछता है कि उनकी प्रीवियस बैटल में जब मैथ्यू ने अपने पोकेमॉन को टेरेस्ट्रियलाइज किया था तो जो लीको है वो 1 मिनट के लिए वहाँ पे हेजिटेट हुई थी। तो वो उससे उसका कारण पूछता है। जो लीको है वो उसको बताती है कि वो जो है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पास नहीं कर पाई जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और इसी के चलते जो लीको है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो इसी पे जो मैथ्यू है वो उससे यही पूछता है कि क्या इसके बाद जो लीको है उसने हार मान ली। तो इसी पे जो लीको है वो यही कहती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी। जहाँ इसी पे जो लीको है वो भी मैथ्यू से पूछती है कि आखिर पिछले एपिसोड में जब ब्लैक रायक्वाज़ा ने लीको पे अटैक किया था तो मैथ्यू ने उसको क्यों बचाया। तो इस पे जो मैथ्यू है वो पहले तो ये बताता है कि उसको बचाने का कोई प्लान नहीं था और वो ब्लैक रायक्वाज़ा को और ड्रायोपोगस को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि जो मैथ्यू के ग्रैंडफादर हैं यानी कि गिब्रियन वो एक पैराडाइज को अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए उनको टेरापोगस और ब्लैक रायक्वाज़ा की मदद लगेगी। तो इसलिए वो इस मिशन पे है। झाली को जो है वो भी यही बताती है कि ब्लैक रायक्वाज़ा का पीछा करने के लिए उनका मेन मोटिव यही है कि ताकि वो टेरापोगस और उस पैराडाइज का रहस्य जान सके। और इसी के बीच जो मैथ्यू है उसको उसी केव की छत पे एक छोटा सा लूप दिखाई देता है जहाँ से जो हवा है वो पास हो रही थी। तो इसी पे वो समझ जाता है कि वहाँ ऊपर से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा और इसी पे लीको और मैथ्यू साथ में मिलकर वो जो ऊपर केव का लूप था उस पर अटैक करते हैं ताकि वहाँ पे उसकी मदद से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ जो रॉय और डॉट है वो अभी भी कोरल और सीडियन के साथ फाइट कर रहे होते हैं बट उनके पास उतनी तगड़ी एडवांटेजेस नहीं होती है। तो इसी पे जो कोरल है उस मैच को खत्म करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे जो है फुंक्षा आकर रॉय और डॉट को बचा लेता है और इसी के बाद उनकी बैटल आगे और बढ़ पाती है कि कोरल और सीडियन को तभी एक मैसेज आ जाता है चार्ल्स की तरफ से कि अब उन्हें जाना होगा, उनका जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हो गया। तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसपे जो घूषा है उसको सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था जो कि फ्रेड ने उसको बताया था और इसी के बाद वो भी चले जाते हैं लीको को ढूंढने। दूसरी तरफ जो लीको और मैथ्यू हैं वो उस केव से बाहर आ जाते हैं और अपने रास्ते जाने से पहले जो मैथ्यू है वो लीको को स्पिनल के बारे में वार्न करता है और इतना कह के ही वहाँ से चले जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद जो लीको है वो भी हमारे हीरोज के साथ दोबारा मिल जाती है और जो फ्रेड है वो भी वहीं पे आ जाता है। इसके बाद जो हमारे हीरोज है वो खुंशा के घर में होते हैं जहाँ पे जो लीको है वो फ्रेड को जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में बताती है और इसी के बाद अकेडमी जाने से पहले जो हमारे हीरोज है पहले लीको की रिक्वेस्ट पे पैडिया की हाईएस्ट पीक जो माउंटेन पे वो जा रहे थे वहाँ पे जाते हैं और उधर से जो व्यू होता है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है और इसको देख के वो काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जो एक्सप्लोरर्स का हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे सारे एक्सप्लोरर्स हैं वो वहीं होते हैं जहाँ पे जो स्पिनर है वो सबको वही रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने मैथ्यू और लीको के साथ में काम करने की दिखाई थी। इसके चलते वहाँ हेडक्वार्टर्स में एक सस्पिशन फैल जाता है और इसी पे जो मैथ्यू है वो कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाता है। तब तक जो गिब्रियन है वो मैथ्यू को एक्सप्लोरर्स की टीम से टर्मिनेट कर देते हैं और हमारा जो एपिसोड है वो इससे कुछ और आगे बढ़ पाता है कि ये यहीं पे खत्म हो जाता है।